बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 में हम वीडियो लेक्चर 2 देख रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर 2 में रेडिकल्स, रेडिकेंड्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस का कुछ तस्करा है, कुछ कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलें, हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स पहले आपको क्लियर करते चलें कि रेडिकल्स में, रेडिकेंड्स में और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्चुअली हैं क्या। देखिए, आपको मालूम है कि अगर कहीं लिखा है से फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर और ए स्क्वायर फर्ज किया किसके इक्वल है, फर्ज करें ए स्क्वायर इक्वल है बी के, राइट। और मैं आपसे कहता हूं कि ए की वैल्यू फाइंड करें, तो ए की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इस पावर 2 को ख़त्म करने के लिए टेकिंग पावर 1/2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, टेकिंग पावर हाफ ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू बी की पावर हाफ एंड b की पावर हाफ। किसी भी पावर को जब आप फ्रैक्शन में देखते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आपने b लिखा। अगर ये वाली इस जगह पर कुछ नहीं लिखा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड, दिस पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड, यहाँ जो भी लिखा है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो दो चीजें हो गई, अगर इंडेक्स में कुछ ना लिखा हो तो इंडेक्स में 2 होता है। इफ नथिंग इज रिटन हियर, इफ नथिंग इज रिटन हियर इट्स 2। तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ इस जगह कुछ नहीं लिखा तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो मैंने a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b पढ़ा इसको, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b का मतलब ये है कि b जो है इट इज कॉल्ड रेडिकेंड। और इंडेक्स में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि इंडेक्स में अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब 2 होता है। और अगर इसको वापस पावर की शक्ल में हम चेंज करते हैं तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू b पावर हाफ। इसी तरह अगर आप देखें कि कहीं आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है, x इज इक्वल टू या x क्यूब इज इक्वल टू y और ये पावर 3 आपको ख़त्म करनी पड़े तो टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स करते हैं आप। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी y पावर 1/3। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ y। ये पोजीशन क्या कहलाती है, इंडेक्स। अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 है, और अगर यहाँ कुछ लिखा है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 है, और अगर यहाँ कुछ लिखा है तो ये पावर रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/3 हो जाती है। दिस y इज रेडिकेंड। तो आपको इंडेक्स और रेडिकेंड के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जनरलाइज करें। इन जनरल अगर हम ये कह सकते हैं, इन जनरल अगर x इक्वल है, यहाँ n लिखा है और यहाँ कोई भी चीज़ लिखी है, मसलन a लिखा है, तो ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है। व्हाट इज दिस फॉर्म कॉल्ड, रेडिकल फॉर्म। और अगर मैं इसको इस तरह से करके लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू a पावर 1/3, तो ये क्या कहलाती है, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ पावर हैं, पहले वो लॉज ऑफ पावर देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो बहुत ज़रूरी हैं और आपको बहुत इस्तेमाल होंगे, आप करेंगे। और ये लॉज ये हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर स्क्वायर रूट में लिखा है, स्क्वायर रूट में लिखा है, पावर की शक्ल में लिखा है, स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, इन्हें आप a की स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यानी इनकी पावर को कॉमन किया जा सकता है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों या दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों। रूट a डिवाइडेड बाय रूट b कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b। ठीक है, तो ये एक लॉ है, ये दूसरा लॉ है। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो इन जनरल अगर हमारे पास a की कोई पावर हो और b की कोई पावर हो और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनको हम कॉमन पावर करके लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n। तो ये यही फॉर्म है, बस पावर
मैंने थोड़ी सी स्पेसिफिक कर दी है, यहाँ पर पावर हाफ रखा है। ज़रूरी नहीं है कि पावर हाफ ही हो, कोई भी पावर हो सकती है। पावर कुड बी 3, पावर कुड बी 4, पावर कुड बी 1/3, ज़रूरी नहीं कि वो पावर फ्रैक्शन में ही हो। इसी तरह अगर a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n लिखा है, यू कैन राइट इट एज a अपॉन b होल पावर n। ठीक है, इन दोनों को आपने एक ब्रैकेट में लिखा और ये पावर दोनों की कॉमन कर दी। इसी को अगर हम उल्टा पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि a अपॉन बी होल पावर n को हम अलग अलग कर सकते हैं। a की पावर n सेपरेट हो सकती है, b की पावर n सेपरेट हो सकती है। ये वही रूल नंबर 1, ये वही रूल नंबर 2। इसी तरह रूल नंबर 3 देखें। रूल नंबर 3 ये है कि अगर हमारे पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ a और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b और आपने इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b, तो ये फॉल्स है, ये इक्वल नहीं होता। सो बी केयरफुल, आप कभी ये नहीं करेंगे कि a की पावर n लिखा है प्लस b की पावर n लिखा है तो आपने इसको a प्लस b होल पावर n लिख दिया। नॉट एट ऑल, ये काम आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर बीच में माइनस लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, तो आप इसको नहीं लिख सकते स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b, यानी कि कहीं a पावर n माइनस b पावर n लिखा है तो आप इसको नहीं लिख सकते a माइनस b होल पावर n। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट ज़रा समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ होने। अगर कभी पावर नेगेटिव हो जाए, मसलन इफ़ योर पावर इज़ नेगेटिव लाइक a की पावर माइनस n, तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे शिफ्ट की जाएगी, a की पावर 1 अपॉन a की पावर n। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा है x y की पावर -2, तो हम इसको लिख सकते हैं x, ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे लिख देंगे xy स्क्वायर, राइट। तो ये भी एक लॉ है कि अगर कोई पावर नेगेटिव होगी तो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे शिफ्ट किया जाएगा। एक और लॉ है और वो लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, ये वही 4 रूल्स हैं। ये 4 रूल्स तो मैंने एक ही जगह एक ही दफ़ा में आपको समझा दिए, स्क्वायर रूट के ऊपर रख के यहाँ समझाया, यहाँ पर मैंने जनरलाइज करके समझा दिया, राइट। तो ये अब ये जनरल रूल्स स्टार्ट हो गए हमारे। इन जनरल रूल्स को हम एक जगह इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और रूल है, रूल नंबर 6। वो ये कहता है कि अगर कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो, पावर्स को हम उनकी ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर हमारे पास है x की पावर n, x की पावर m, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं n प्लस m। तो ये एक रूल है, ठीक है। इसी तरह अगर लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, अगर कोई पावर किसी बेस के ऊपर आ रही है, मसलन एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके ऊपर पावर, जनरलाइज पहले फॉर्मूला लिख दूं, एक्स की पावर n है और इसके ऊपर पावर आ गई लेट्स से a, तो कभी भी पावर पे पावर आएगी तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x की पावर n a हो जाएगी, ठीक है। अगर कभी भी पावर पे पावर आती है इस तरह से, तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये भी लॉ ऑफ पावर है। तो अब हम इन्हें यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 में। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। सो पार्ट नंबर 1 में अगर हम बेस की बात करें तो बेस इसमें क्या है, बेस है इसमें 3 और एक्सपोनेंट या पावर क्या है इसकी, एक्सपोनेंट है इसकी पावर 4। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें, बेस क्या है 1/2, बेस हाफ, और एक्सपोनेंट क्या है इसकी आइडेंटिफाई करें, इट्स 3। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में बेस कितनी है, बेस है इसकी -30 और एक्सपोनेंट या पावर इसकी कितनी आ रही है 20। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें इंडेक्स क्या है, पार्ट नंबर 1 में इंडेक्स है 3 और रेडिकेंड क्या है 5। पार्ट नंबर 2 में इंडेक्स क्या है बेटा, इंडेक्स है 4 और रेडिकेंड क्या है इसका x/y। पार्ट नंबर 3 में इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमें नजर आ रहा है 5 और रेडिकेंड क्या है इसका
एक्स स्क्वायर वाई जेड। अगर सिर्फ इस तरह की कोई चीज लिखी हो जैसे पार्ट नंबर 4 में लिखा होता स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इंडेक्स क्या होता है इसका इंडेक्स होता है 2, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 2 होता है। इंडेक्स में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 2 है। फर्ज करो यहाँ लिखा है x, सो रेडिकेंड इज x। तो इंडेक्स और रेडिकेंड का कंसेप्ट समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो 3/4 एज इट इज, और यहां पर इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ। जब इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके इंडेक्स में 2 होता है, यानी पावर हाफ। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। यू कैन राइट इट एज x/y। पावर कितनी है इसकी 5, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x/y होल पावर 5/2। पावर पे पावर आती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में हमसे कहते हैं कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें। हम लिखेंगे y/x होल पावर कितनी है -5, और इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है। इंडेक्स में 3 होने का मतलब ये हुआ कि ये पावर में लिखा जाएगा तो 1/3, मतलब y/x होल पावर कितनी -5/3। और अब जैसा कि आपने लॉज ऑफ पावर में सीखा था कि अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और उसके ऊपर कोई पावर है तो तुम पावर दोनों के ऊपर सेपरेट कर सकते हो। तो y की पावर तुम अलग कर दो, x की पावर अलग कर दो, और पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का मैंने अभी कुछ देर पहले तरीका बताया कि अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस y की पावर -5/3 को मैंने नीचे शिफ्ट किया, और इस x की पावर -5/3 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। सो x की पावर 5/3। आप चाहें तो इसको x/y होल पावर 5/3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या इसको ट्रांसफॉर्म करना था, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो रेडिकल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे बेटा, ये है 5 की पावर 3 होल पावर 1/7। इसको आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 7 आपने लिखा इंडेक्स में, और ये हो गया पावर 1/7। तो सिंपली इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना था। ab पावर -2 होल पावर 1/3 कैन बी रिटन एज ab होल पावर ab पावर -2 b पावर -2, और इंडेक्स में आप लिखेंगे 3 और ये साइन लगा देंगे, रेडिकल साइन। पार्ट नंबर 3, 5/7 होल क्यूब, 5/7 होल क्यूब, बाहर पावर 5/7 है। इसको तुम इस तरह लिख सकते हो कि 5/7, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा 15/7, तो 15/7 है, तो इसको तुम लिख सकते हो 15 और होल पावर 1/7। क्योंकि पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर दो, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/7। इसको तुम लिख सकते हो 5/7 होल पावर 15, और इसको जब आपने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है तो आपने इंडेक्स में 7 लिख दिया। दैट्स ऑल। पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, b/a होल पावर -m/2, दिस कैन बी रिटन एज b/a होल पावर -m, और बाहर पावर आपने लिख दी हाफ, और इस पावर हाफ को आप स्क्वायर रूट करके लिख सकते हैं b/a होल पावर -m। सिंप्लीफिकेशन का उसने कहा नहीं है, नहीं तो मैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव भी बना सकता हूं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, ऐसी कोई शर्त यहाँ है नहीं। सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 11/13, 12/13, और होल पावर 1/5। दिस कैन बी रिटन एज, इंडेक्स में लिखो 5 और ये लिखो 11/13 मल्टीप्लाई बाय 12/13। सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है, अगर उसने सिंप्लीफाई करने को कहा होता तो यकीनन मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा होता। मैं इस वक्त इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझाना ऑब्जेक्टिव था। तो सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.4, और इसके जो मजीद सवालात हैं वो आपको
अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं यू हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पार्ट नंबर 1 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा 3 पावर 5। इसको अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। दरमियान में डॉट लगा है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। 5 - 2, 5 में से 2 माइनस कर दें, क्या रह जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सो 27 इज द आंसर। 3 पावर 5 अपॉन 3 स्क्वायर। ये था इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखो। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। 2 पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, सो इट्स 16। 5 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, या आप इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं 100। ये कैंसिल हो सकता है। 4 के टेबल में 4 4 ज़ा 16 होता है और 4 25 ज़ा 100 होता है, और ये 125 एज इट इज। मजीद कैंसिल हो सकता है 25 और 125। 25 5 ज़ा 125, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, सो 20 इज द करेक्ट आंसर। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। 3 में हमसे कहते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर c प्लस d होल क्यूब is to be divided by a plus b और c plus d होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, आप क्या कर सकते हैं इसके सोल्यूशन में, इसके सिंप्लीफिकेशन में आप ये कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये है, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी। इसकी कोई पावर नजर नहीं आ रही तो इसकी पावर 1 है, सो -1। c प्लस डी होल क्यूब है, एज इट इज लिखें। इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा c प्लस डी होल पावर कितनी हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी -2। इन दोनों की बेसिस सेम, जिनकी बेसिस सेम उनकी पावर्स ऐड, ये हो जाएगा 2 - 1। इन दोनों की बेसिस सेम, c प्लस डी होल पावर 3 - 2। ये आ जाएगा a प्लस बी। 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा, तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह c प्लस डी होल पावर कितनी, 3 में से 2 माइनस करो 1, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लीव दिस वन एज इट इज। c प्लस डी कुछ नहीं लिखें, पावर 1 ही होती है, सो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 2 का पहला पार्ट कहते हैं कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से आप जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे 1/3 होल पावर 5। इन दोनों की देखो बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होती हैं, टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करके लिख देते हैं। तो 1/3 इन दोनों की बेसिस सेम थी, 4 + 5। 1/3 होल पावर कितनी, 9। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, 3 की पावर 9। आप चाहें तो 3 की पावर 9 निकाल लें, अदरवाइज 3 की पावर 9 एक बड़ी वैल्यू होती है, 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर लिख लें। तो देखें 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 9 की वैल्यू होती है 1963 19683 19683। देखो बेटा, पार्ट नंबर 2 में तुमसे कहते हैं कि 3/4 होल पावर 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3/4 होल स्क्वायर। इन दोनों की बेसिस सेम है, बेस को एक दफा लिखकर पावर्स को ऐड कर दें। 5 + 2, 3/4 पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। लॉज ऑफ पावर के मुताबिक तुम 3 की पावर 7 सेपरेट कर सकते हो, 4 की पावर 7 तुम अलग कर सकते हो। तो 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो जब तुम 3 की पावर 7 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7 बनेगा आपके पास 2187 और 4 की पावर 7 अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4 की पावर 7
इसका मतलब 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया, 16384 16384 6384। पार्ट नंबर 3 में हमसे कहते हैं कि -4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 पावर 5। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान, -4 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर 3 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय -4/5 पावर 5। दोनों की बेसिस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखिए और पावर्स को ऐड कर दें। तो 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है? 3 + 5 होता है 8। याद रखो कि जब भी माइनस की पावर इवन हो, लाइक 2, 4, 8, 16 डिविजिबल बाय 2 हो, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव, और माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ माइनस की पावर इवन है, रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। वी डोंट राइट प्लस, हम सब पे पावर सेपरेट कर सकते हैं। 4 की पावर 8, 5 की पावर 8। चूंकि हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाएगा। 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, तो अब ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 65536 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 कैलकुलेट कर लें तो 5 की पावर 8 कितनी हो जाएगी? 5 पावर 8 एंड 5 पावर 8 इज 390625 390625 625। अब चूंकि ये बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना एक मुश्किल काम है, तो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर्स अवेलेबल होंगे, तो सिंपल कैलकुलेटर्स में इसमें खासा टाइम लगेगा, लिहाजा आप इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्म में या इस फॉर्म में अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो 4 की पावर 8, 4 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये आंसर आएगा। और 5 की पावर 8, 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास 390625 आ जाएगा। तो इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डिपेंड कि अगर आपके पास वक्त है तो ये सिंप्लीफिकेशन करें, अदरवाइज इस सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव इट्स पार्ट नंबर 4। अब ये पार्ट नंबर 4 में यहाँ लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा जाता है कि -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और होल पावर है 3। सॉल्यूशन में सिंप्लीफिकेशन में -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर पावर 3। तो पहले विद इन ब्रैकेट जो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो कर लें, उसके बाद फिर हम पावर्स इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। होल पावर कितनी है? 3। ये हो जाएगा -25 3 75 होल पावर 3। देखो माइनस की पावर ऑड है तो रिजल्ट माइनस होगा, 75 की पावर 3 हो जाएगा। तो 75 की पावर 3 जब आप निकालेंगे तो वो कितना बनेगा? 75 पावर 3, 75 पावर 3 यानी 75 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 75, 421 875 421 875। इट्स योर आंसर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देख लें। पार्ट नंबर 5 में हमसे कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई -4 स्क्वायर और होल पावर इसकी है 3। सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा कि सबसे पहले आपने 3 लेफ्ट हैंड साइड पर अपना क्वेश्चन लिखा, 3 मल्टीप्लाई -4 होल पावर 2 और फिर सबकी पावर कितनी है? 3। पहले विद इन ब्रैकेट जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करेंगे। 3 मल्टीप्लाई, देखो माइनस की पावर इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, हम प्लस लिखेंगे नहीं। अंडरस्टूड है कि कुछ ना लिखा जाए तो प्लस तो होता ही है, तो जब प्लस होता ही है तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और होल पावर कितनी है बेटा? 3। 16 3 48, 48 की पावर 3 हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48, तो 48 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा? 110592, 110592। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में देखें, हमसे कहते हैं कि -a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई बाय -a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c होल पावर कितनी है? 4। सॉल्यूशन में
जब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। कॉपी करने के बाद ये आपने कॉपी कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर सवाल एज इट इज कॉपी करने के बाद राइट हैंड साइड पर इसका सिंप्लीफिकेशन करें। इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 4 है, तो पावर 5 और यहाँ पर पावर कितनी है 4। देखो इन दोनों की बेसिस कैसी है, सेम। जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड। माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर कितनी हो जाएगी 5 प्लस 4, माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर कितनी हो जाएगी 5 प्लस 4 कितना 9। माइनस की पावर ऑड है, रिजल्ट नेगेटिव, ए की पावर 9 अलग हो जाएगी, b की पावर 9 सेपरेट हो जाएगी और c की पावर 9 अलग हो जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये था पार्ट नंबर 6। नाउ वी हैव इट्स पार्ट 7। पार्ट 7 में हमसे कहते हैं कि माइनस सी अपॉन डी होल स्क्वायर, फिर माइनस सी अपॉन डी होल क्यूब, माइनस सी अपॉन डी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस सी अपॉन डी होल पावर 3, फिर माइनस सी अपॉन डी होल पावर कितनी है 5। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड पर आप सवाल को एज इट इज कॉपी कर दोगे। तो सवाल को मैंने ये कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर इसका सिंप्लीफिकेशन करो। कैसे सिंप्लीफिकेशन करोगे, इन सब की बेसिस सेम, तो बेस को एक दफा लिखो, माइनस सी अपॉन डी और पावर्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आ जाएगा बेटा माइनस सी अपॉन डी होल पावर कितनी 2 और 3 5, 5 और 5 10। माइनस की पावर इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर है सी पावर 10 डिवाइडेड बाय डी पावर 10। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। पार्ट नंबर 8 देखें बेटा। पार्ट नंबर 8 में हमसे कहते हैं एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन पावर 3 एम पावर 5 और टी पावर 7, दिस हैज टू बी सिंप्लीफाइड। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे, एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन पावर 3 एम पावर 5 टी पावर 7। एम जहां जहां आ रहा है इनकी बेसिस सेम हो, पावर्स को ऐड कर देना। ये पावर इसकी एम की कुछ नहीं है तो 1 है, ये हमने लिखा। फिर एम हमें यहाँ नजर आ रहा है तो इसकी पावर है 5, और कहीं एम नजर आ रहा है नहीं, छोड़ दें। अब हमें एन दिखाई दे रहा है तो एन हमें नजर आ रहा है पावर 2 और एन नजर आ रहा है पावर 5 के साथ, पावर 3 के साथ, सो इट्स 3। और फिर हमें नजर आ रहा है टी पावर 4 और टी पावर 7, तो टी पावर 4 प्लस 7। तो सारी लाइक टर्म्स हमने जहां जहां लाइक टर्म्स थी मल्टीप्लाई हो रही थी इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। m की पावर 6, n की पावर 5 और t की पावर 7 और 4 11। इट्स योर आंसर पार्ट नंबर 8। और पार्ट नंबर 9 वेरी सिंपल, आसान सा सवाल। ए स्क्वायर सी पावर 5 बी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब बी पावर 4 और ए पावर 4, दिस हैज टू बी सिंप्लीफाइड। सॉल्यूशन में, सिंप्लीफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर आप सवाल एज इट इज कॉपी करें और सवाल को कॉपी करने के बाद राइट हैंड साइड पर इसका सिंप्लीफिकेशन दिखाएं। देखो ए मुझे ये नजर आ रहा है, ए मुझे ये नजर आ रहा है, ए मुझे ये नजर आ रहा है, इन सब की बेसिस सेम, पावर्स को ऐड कर दें। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसके अलावा बी वाली टर्म मुझे एक ये नजर आ रही है, एक बी वाली टर्म ये नजर आ रही है, तो बी की 2 टर्म्स मुझे दिखाई दे रही हैं। बी की पावर कितनी बेटा 2 और बी की पावर 4, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। सी वाली हमें कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, एक और ये 2। सी वाली हमें 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, एक है पावर 5 के साथ और एक है पावर 3 के साथ। सारी टर्म्स हो गई जी।
a की पावर 4 और 3 7 7 8 9, b की पावर 4 और 2 6 और c की पावर 5 और 3 8। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे देखें क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। पार्ट नंबर 1 देखो, पार्ट नंबर 1 में कहते हैं कि 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर पे पावर है 3, 5 स्क्वायर पे पावर कितनी है 3। सिंप्लीफिकेशन करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज सवाल को लिखें। देखिए हमने सीखा है कि पावर पे पावर आए तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 3 6, 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 को जब आप 6 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15625, 15625। जहां जहां इजिली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लें। एक्स वाई होल क्यूब है और इसके ऊपर पावर कितनी है 5 है, इसके ऊपर पावर कितनी है बेटा 5। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने अपने सवाल को लिखा पावर 5। आपने सीखा है कि पावर पे पावर आए तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, 3 5 15 और दोनों पे पावर अलग अलग की जा सकती है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमसे कहते हैं -4 का होल स्क्वायर है और फिर इसके ऊपर पावर कितनी है 5 है, पावर कितनी है 5। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, -4 होल स्क्वायर और फिर इस पे पावर कितनी है 5। आप चाहें तो पहले विद इन ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, आप चाहें तो पहले पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यही करते हैं, -4 होल पावर कितनी हो जाएगी 2 5 10, माइनस की पावर इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पावर 10। अब चूंकि 4 पावर 10 कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है आपके पास सिंपल कैलकुलेटर में, 4 को 10 दफा मल्टीप्लाई करना, तो यू कैन जस्ट लीव योर आंसर हियर, आप अपने जवाब को यहीं छोड़ दें। पार्ट नंबर 4, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में चाहूं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल सकता हूं। 4 पावर 10, 4 पावर 10 मेरे पास इजिली आ जाएगी, लेकिन जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं होंगे उनके पास ये प्रॉब्लम होगी और जाहिर है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से ये सवालात इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाकायदा तौर पे 5 नंबर का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एनीवे, सो यू हैव पार्ट नंबर 4 -3 होल क्यूब, -3 होल क्यूब, देन -4 होल स्क्वायर और फिर उसके ऊपर पावर 3, पावर कितनी है 3। चलें इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, -3 होल क्यूब, -4 होल स्क्वायर और बाहर पावर कितनी है 3। तो -3 माइनस की पावर कैसी है, माइनस की पावर है, आप चाहें तो पहले विद इन ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन कर लें या चाहें तो इस पावर को दोनों पे तोड़ दें, इट्स अप टू यू। तो -3 पावर 3, ये पावर इस पे अलग की जा सकती है, ये पावर अलग होने का मतलब जब पावर पे पावर आती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इस -4 होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और इस 3 को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा -3 होल पावर, 3 3 9 और ये हो जाएगा -4 होल पावर, 3 2 6। माइनस की पावर कैसी है, माइनस की पावर है ऑड, रिजल्ट शुड बी नेगेटिव, 3 पावर 9 मल्टीप्लाई, यहां माइनस की पावर कैसी है इवन, रिजल्ट इज पॉजिटिव, 4 की पावर 6। ठीक है जी, तो अब आपने चाहें तो ये प्लस ना लगाएं, कोई इशू नहीं है क्योंकि माइनस की पावर इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो योर आंसर इज नेगेटिव 3 पावर 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप चाहें तो 3 की पावर 9 को 4 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6। तो देखिए ये इतना बड़ा सा आंसर आ जाएगा, 80621568, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लीव योर आंसर हियर। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 पर आइए, देखें पार्ट नंबर 4 में, बल्कि पार्ट नंबर 4 था ये। नाउ वी हैव इट्स
पार्ट 5 बी स्क्वायर divided by 5 whole cube. This has to be simplified. Very simple. b square upon 5 whole power 3. तो b square पे पावर 3 अलग करें और यहाँ 5 पे पावर अलग करें. पावर पे पावर आती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. 2 3 6, 5 का क्यूब 125. पार्ट नंबर 5 के बाद आ जाओ पार्ट नंबर 6 की जानिब. देखो पार्ट नंबर 6 में तुमसे क्या कहते हैं. पार्ट नंबर 6 में तुमसे कहते हैं -4/9 और होल पावर है इसकी 2 और बाहर पावर है इसकी 3. तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा. -4/9 होल स्क्वायर और बाहर पावर इसकी है अगर 3 तो पावर पे पावर आ रही है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. -4/9 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. माइनस की पावर इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव. 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 पावर 6. ये था पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 7 देखिए बेटा. पार्ट नंबर 7 में हमसे क्या कहते हैं. पार्ट नंबर 7 में हमसे कहते हैं z³ स्क्वायर और फिर पावर 4. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दूं. चलें एक स्टेप कर लेते हैं. सॉल्यूशन z³ बाहर पावर 2 और फिर बाहर पावर 4. z की पावर कितनी हो जाएगी 3 2 जा 6 6 4 जा कितना 24. पावर पे पावर आ रही है फिर इसके ऊपर एक और पावर आ रही है तो ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हुई चलती हैं. 3 2 जा 6 6 4 जा 24. वेरी सिंपल. पार्ट नंबर 7. पार्ट नंबर 8 देखो. पार्ट नंबर 8 में तुमसे क्या कहते हैं. पार्ट नंबर 8 में आपसे कहते हैं m स्क्वायर m³ m पावर 4 होल पावर 5. सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्वेश्चन लिखेंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमने सवाल लिखा और राइट हैंड साइड पर इसका सिंप्लीफिकेशन दिखाते हैं. इन सब की बेसिस सेम है. पावर्स को ऐड कर लें. 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 और इन सब की पावर कितनी है 5. m की पावर 4 और 3 4 और 1 5 5 और 5 10 और होल पावर कितनी है 5. पावर पे पावर आती है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. 10 5 जा 50. ये था इसका पार्ट नंबर 8. इसका आखिरी पार्ट देखो बेटा. एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट ये है कि -0.1 होल स्क्वायर -0.1 होल स्क्वायर फिर है -0.1 होल क्यूब -0.1 होल क्यूब देन वी हैव -0.1 होल पावर 4 और बाहर इसके होल स्क्वायर है और एक माइनस मुझे बाहर भी नजर आ रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे. माइनस एज इट इज. इन सब की बेसिस सेम है तो इन सब की बेस को एक दफा लिखकर इसकी पावर को ऐड करा दो. 2 + 3 + 4 4 5 6 7 8 9. एक स्टेप की मैंने यहाँ पर जरा बचत कर ली है और इसके ऊपर पावर कितनी है 2 है. माइनस. अच्छा अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पहले हक जो है वो किसका है पावर का है और फिर ये 9 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो कीप दिस नेगेटिव एज इट इज. फिर आ जाएगा -0.1 और ये होल पावर है तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा. माइनस. अच्छा माइनस की पावर इवन है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव. वी डोंट राइट प्लस एक्चुअली तो प्लस लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली 0.1 की पावर 18 लिख सकते हैं. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. तो ये हमने एक्सरसाइज 1.4 के तमाम सवालात किए. 1.3 के कुछ क्वेश्चंस किए. उम्मीद है कि आपको ये लॉज और एक्सपोनेंट रेडिकल्स के समझ में आए होंगे. इस वीडियो को दोबारा देखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले सेशन में. अल्लाह हाफिज.